अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रमाक ऑफिशियल देखने और सुनने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। खूने उमर में डूबी है मुहर्रम की पहली शब, मैं कैसे कहूँ तुझको कि नया साल मुबारक। वो जिसके दिल में बुग़्ज़ से सदी को उमर, बेहतर है वो सीना सदा क़यामत पीटता रहे। मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल के बेस गलियों में वो जाना याद आता है। नजफ उस अहद की माएँ जब आटे को तरसती हैं, उमर तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। जब यरूशलेम फतेह हुआ, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हज़रत उमर को दावत देते हैं कि आप मदीना से चलें और यरूशलेम पहुँचें। उमर मदीना से चलते हैं और काफिला कोई बड़ा नहीं था। हजरत उमर अकेले और साथ में गुलाम था और एक ऊंट था जिस पर बारी बारी सवारी होती थी। कभी गुलाम सवार होता तो कभी उमर सवार होते थे। हुक्मरान तो बहुत थे, लोगों की दहलीज पे अमन देने वाले, लोगों की चौखट पर नूर देने वाले। वो जिस तख्त पर बैठते थे वो तख्त कोई सोने और चांदी का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठकर लोगों की बातें सुनते थे। और जब रात के अंधेरे गहरे होने लगते तो उमर भेस बदलकर मदीने की गलियों का गश्त लगाते थे। कहते हैं कि घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रही हो। वो औरत कहने लगी कि उमर की जान को रो रही हूँ। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। पूछने पर इस औरत ने बताया कि 3 दिन से हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डालकर नीचे से आग लगा देती हूँ कि बच्चे इंतजार करके सो जाएं। कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूँ। ख़वातीन व हज़रात, हजरत उमर का कलेजा दहलने लगता है। फौरन वापस पलटे, बैतुल माल में आए, घी का एक क्लस्टर उठाया, आटे की बोरी, मिर्च मसाला जाद और बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे लादा, बोरी अपने कमर पर लादी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादिम असलम ने देख लिया और आगे बढ़े और कहा कि मेरे आका, मैं उठाता हूँ। उमर की आंखों में आंसू थे। कहा, असलम, कल क़यामत के दिन मेरा बोझ उठा सकोगे? कहा कि उमर को आज अपना बोझ खुद ही उठाने दो। हजरत उमर वो सामान कंधों पर लादे इस औरत के घर जाते हैं। वो जब देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है। कहा, जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। उमर सब्जी तैयार करते हैं, उधर आटा गूंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है। चूल्हे में आग बुझाई जाती है, वो खाना पकाने लगती है और आग बुझ जाती है। रावी बयान करता है कि आग बुझती है तो उमर झुक झुक कर फूंके मारता है। खाना पक जाता है और बच्चों के सामने खाना रख दिया जाता है। उमर सोचता है कि बच्चों को रुलाया है तो आज इनको हंसाना भी पड़ेगा। तारीख ने लिखा है कि जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, बेड़े के अंदर कभी इधर चलते हैं तो कभी उधर चलते हैं ताकि बच्चे मुझे देखकर खुश हो जाएं। मैं किसी आज के हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं उस हुक्मरान की कहानी सुना रहा हूँ जो 23 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, जो आधी दुनिया का बादशाह है। वो बच्चे उमर को देखकर मुस्कुराते हैं तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा कि बुढ़िया, उमर को माफ कर देना। उसने कहा कि तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा कि उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूतों को, फसातो बुलवान की। जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की। आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है। मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा, ना ना, उमर की बात मेरे सामने न कर, कल क़यामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त ना कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहने लगे कि वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कह ले जो कहना है, कल क़यामत के दिन मुझे मुआफ रखना। उसने कहा कि तू उमर है? कहा, बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा है। मेरे उमर कहते हैं कि अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। हजरत उमर निकले यरूशलेम में। एक ऊंट है, एक गुलाम है। कभी खुद सवार होते हैं, कभी गुलाम सवार होता है। जब यरूशलेम के करीब पहुंचे तो उमर की बारी नकील पकड़ने की और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आती है। गुलाम ने कहा कि आका, मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूँ, आप आ जाएं। दुश्मनों के मफतूआ इलाके में आ गए हैं, ताज़ा ताज़ा इलाका फतेह हुआ है, इस्लाम की शान व शौकत ज़ाहिर हो। उमर ने कहा कि इस्लाम की शान व शौकत ऐसे ज़ाहिर नहीं होती, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठूंगा। लोग मुंतज़र खड़े हैं,
لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کا کالا ہے، ہونٹ کالے ہیں اور ہونٹ موٹے ہیں، اس سے زیادہ حسین تو اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر نکلے آگے بڑھ کر، جان ماں کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم، اے ابو عبیدہ ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی، اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تک ہم عزت والے دین اسلام کے دامن کو تھامے رکھیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ حضرت عمر ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آگے بڑھ کر خنجر سے پے در پے وار کیے، آپ گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کرائی۔ نماز کے بعد آپ کو گھر لایا گیا، آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کی اور پھر ضروری وصیتیں کی۔ یکم محرم الحرام کو زخموں کی تاب نہ لا سکے اور مقامی شہادت پر فائز ہوئے۔ یوں یہ عدل و انصاف کا آفتاب دنیا سے ہمیشہ کے لیے غروب ہوا اور رہتی دنیا تک عدل و انصاف کی کرنیں چھوڑ گیا۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں فی الوقت کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔